सब लोगों को पता है कि हमारे समय की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है। पोस्ट कोविड जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है वो है इंफॉर्मेशन का बोmbardment। सीडीएस, एनडीए, एफकेट, ये जो एग्जामिनेशंस हैं जिनके जरिए आप आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनना चाहते हैं, इनकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी एस्पिरेंट्स के लिए जो है वो यही है कि इंफॉर्मेशन ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल है ना। पहले के समय क्या था कि इंफॉर्मेशन थोड़ी कंसाइज थी, नॉलेज जो है वो लिमिटेड थी, लिमिटेड सोर्सेज से मिल रही, मुश्किल लगती थी नॉलेज गेन करने में, टाइम लगता था। लेकिन अब क्या है ना कि ये तकरीबन सबके पास अवेलेबल है ना। तो सब लोग कंपटीशन के एक लेवल पे आ गए हैं। अभी रिसेंटली कुछ समय से मैं इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स देख रहा था। एक पर्टिकुलर कुछ एस्पिरेंट्स हैं, एक पर्टिकुलर एस्पिरेंट है, कुछ भी कह लो भाई। उन्होंने मल्टीपल टाइम सीडीएस निकाले हैं, मल्टीपल टाइम शायद एफकेट भी निकाले हैं, और उनका कहना है कि स्ट्रैटेजी कमेंट करो तो 10 दिन के लिए एफकेट की मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी बता दूंगा, टॉप सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। ठीक है, आप वोकैब को कमेंट कीजिए तो फिर मैं आपको सीडीएस के इंग्लिश के लिए कुछ इडियम्स और फ्रेजेस भेजूंगा एक्सक्लूसिव। ठीक है, ये जो एक्सक्लूसिव वाली चीज है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करती, लेट मी टेल यू। ठीक है, देखो भाई, मैंने निकाले हैं ना, मैंने निकाले हैं 6 बार सीडीएस निकाला है, 5 बार एफकेट निकाला है, कई साल भी हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते। तो लेट मी टेल यू कि कुछ भी एक्सक्लूसिव नहीं होता, कुछ भी नहीं, नॉट इवन योर टीचिंग, कुछ भी नहीं। ठीक है, हाँ, सिर्फ जैसे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपको लगता है कि भैया बहुत कुछ एक्सक्लूसिव है, किसी के पास बहुत एक्सक्लूसिव नॉलेज है, तो आज के टाइम में वो एग्जिस्ट नहीं कर। ठीक है, तो अगर कोई आपको ये बोलता है कि मैं आपको कोई टॉप सीक्रेट चीज दूंगा, मैं आपको ऐसा दूंगा, ब्रह्मास्त्र दूंगा, मैं आपको बहुत कोई शॉर्टकट बता दूंगा, शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, तो यार समझ लो ऐसा कुछ नहीं होता। आप सीडीएस एस्पिरेंट है, सीएपीएफ एस्पिरेंट है, इवन एनडीए और एफकेट एस्पिरेंट है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। देखो, मैं यहाँ सेशन में बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होने वाला। मैं कुछ बेसिक सी चीज़ें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों को आगे अटेम्प्ट में, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ठीक है, मैं आपको किसी बैच के बारे में भी नहीं बताने वाला। ठीक है, ये जो बैच की इन्फॉर्मेशन है मैं इसके बारे में भी आपको नहीं बताऊंगा कि हमारे 2 बैच ऑन गोइंग है, नहीं। आज हमारी बात का टॉपिक हमारा वो नहीं है। ठीक है, टॉपिक बस इतना सा है कि आप लोगों को एक्सप्लॉइटेशन से बचाया जा सके, आप लोगों का उत्पीड़न ना हो। क्यों ना हो? मतलब क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, बीइंग एन एजुकेटर, मैं भी अपने कोर्सेज सेल करता हूँ, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो मुझसे कोर्सेज वगैरह लेते भी हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है यार कि मैं ना कि मैं ये चीज़ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, है ना। इन दी एंड शायद आप लोगों को ये लगे कि यार ये बंदा भी आखिरी में कोर्स बेच रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरा। कोर्स बेचना होता है तो मैं ताल ठोक के बोलता हूँ कि भैया हाँ यार, ये कोर्स आप लोगों को लेना चाहिए, ऐसा वैसा। लेकिन जो लोग मुझे स्टार्टिंग से जानते हैं, उन सबको पता होगा कि मेरा एक एम हमेशा से यही रहा है कि डिफेंस एस्पिरेंट्स को, एसएसबी एस्पिरेंट्स को क्वालिटी कंटेंट मिले, उन सोर्सेज से मिले जो सबके लिए अवेलेबल हो। एक्सक्लूसिव सोर्सेज से भी मिल रहा है तो बंदा ठीक ठाक अफोर्डेबल तरीके से उसको पे करे एंड देन वो उसको परचेज कर ले। ठीक है, फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है, आप सबको पता है। तो 2 तरीके होते हैं किसी भी एग्जाम निकालने के, या तो आप खुद से निकालते हैं जिसमें सेल्फ स्टडी लगती है, बहुत सारी टेक्निक्स लगती हैं, खुद से बहुत कुछ करना पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरा रहता है किसी के बैच में मेंटरशिप में आके, वो टोटली डिफरेंट चीज़ हो जाती है ना। दोनों चीज़ें आप लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको एक ही चीज़ करनी है, आप दोनों में से कोई भी चीज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो मेन पॉइंट है वो उन लोगों से है जो बेसिकली कैंडिडेट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, है ना। आप वो क्या, आप कमेंट कर दीजिए, आप स्ट्रेटजी कमेंट कर दीजिए, तो फिर आपको जो है ना मैं एकदम टॉप एक्सक्लूसिव सीक्रेट वाली चीज़ें भेजूंगा जिससे आपका एग्जाम निकल जाएगा। यार ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये एंगेजमेंट बढ़ाने का एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है। और मैं आपको आज ये भी बताने वाला हूँ कि ये जो जितनी भी आपकी स्ट्रेटजीज हैं, ये सब चीज़ें कहाँ से अवेलेबल है। जहाँ तक स्ट्रेटजी की बात करूँ तो स्ट्रेटजी बहुत बेसिक सी होती है जो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है। किसी भी और के भी यूट्यूब चैनल पे चले जाइए आप, मोस्ट पॉसिबली स्ट्रेटजी तकरीबन सबकी कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करती है, लेकिन काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइन रहती है, काफ़ी हद तक ओल्ड स्कूल मेथड होता है। पढ़ाई करनी होती है, लिमिटेड सोर्सेज से पढ़ना होता है, कुछ किताबों से पढ़ना होता है, और उनसे पढ़ने के बाद में आपको पीवाईक्यूज और ऐसे क्वेश्चंस लगाने होते हैं, थ्योरी प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग। जब आप तरीके से करते हैं तब जाके भैया आपका एग्जाम निकल जाता है ना। ये सब आपकी स्ट्रेटजी में शामिल रहता है। सेल्फ
सेल्फ स्टडी में भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई कंटेंट एक्सक्लूसिव है। कोई भी कंटेंट एक्सक्लूसिव नहीं होता, ठीक है। एंड ये वाली चीज हो जाती है कुछ आपके, देखो बंदा कितनी बार भी इसने सीडीएस निकालो, कितनी बार भी एफकेट निकालो, वैसे मैंने खुद ने निकाला है ना। तो कितनी बार भी उसने निकाला हो, लेकिन वो चीज नहीं होनी चाहिए ना कि यार आप कमेंट कीजिए, फिर आप मुझे फॉलो कीजिए, मुझे फॉलो करने के बाद मैं कंटेंट दूंगा, ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। ये सोर्सेस सारे फ्री अवेलेबल है। देखो भाई, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस लिंक में सीडीएस और एनडीए दोनों के स्टडी मटेरियल के बारे में मैंने बताया। आप सबसे पहले करंट अफेयर्स के फोल्डर पे जाइए, यहाँ आपको करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज मिल जाएंगे, है ना। 2023 के चाहिए तो ये आपको 2023 के जो करंट अफेयर्स है ये भी मिल जाएंगे, लेकिन 2023 के कोई सेंस नहीं बनता। 2024 में भी आपके अप्रैल ऑनवर्ड्स सीडीएस और एनडीए 1 2025 के लिए अप्रैल ऑनवर्ड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसको लिस्ट फॉर्मेट में देखो आप, ये आपके अगस्त, अक्टूबर, जून, सितंबर, मई ऑनवर्ड्स आपको तकरीबन 150 के एवरेज पे ये करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ से भैया आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो, ये ऑप्शन डाउनलोड का है, डाउनलोड करो और आराम से सॉल्व करो। इसमें पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है ना। मैं आपको भी अक्टूबर वाला दिखा देता हूँ, ये अक्टूबर वाला है, देखो भाई, ठीक है। ये सॉरी इसमें टाइम लग रहा है, अच्छा सॉरी मैंने गलत खोल दिया उसको। ये है भैया हमारा अक्टूबर वाला, यहाँ से देखो आप इसको, ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस हैं इसमें, सब सब कुछ है ना। ये क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल जाएंगे और सबसे लास्ट में आपको जो है इसकी आंसर की भी यहीं पे मिल जाएगी। ये सबसे लास्ट में भी इसमें शो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ ये रही, देखो ये आंसर की भी इसमें मिल जाएगी आपको। प्रैक्टिस कर लो, बहुत बढ़िया सोर्स है, करंट अफेयर्स का ये अच्छा सोर्स है, ठीक है। और भी जहाँ से करना चाहते हो वहां से कर लो आप, ठीक है। करंट अफेयर्स में अब आप देखोगे ओवरऑल तो करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज हो गए, मंथली करंट अफेयर्स पे मत जाइए, हमने वीकली करंट अफेयर्स स्टार्ट कर दिए थे। 2024 से वीकली करंट अफेयर्स आपको अप्रैल ऑनवर्ड सारे मंथ के मिल जाएंगे। सबसे लेटेस्ट इसमें दिसंबर का रहेगा, दिसंबर में आप देखोगे तो ये 4 शीट्स आपको मिल जाएंगी, 1 से लेकर 9, 10 से 17, 18 से 13, 24 से 31, ये 4 शीट्स है। इनको डाउनलोड कर लो, पढ़ाई कर लो, अच्छी बार रिवीजन कर लो, ठीक है। 2025 में अगर आप आओगे तो 2025 में भी जनवरी और फरवरी के ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ये जो 3 है ना, ये फरवरी के आ चुके हैं, 21 फरवरी तक अपलोड कर दिए जा चुके हैं। डाउनलोड करो, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। ये करंट अफेयर्स का बेसिक हुआ, कुछ भी एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव मतलब हाँ थोड़ा इस पे एक्सक्लूसिव है, थोड़ा एक्सक्लूसिव ये है कि ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे प्रिपेयर किए, है ना। एक्सक्लूसिविटी की बात आती है तो वो यहीं तक आ जाती है, सोर्स आपका एक्सक्लूसिव नहीं होता, कंटेंट थोड़ा सा एक्सक्लूसिव आ जाता है। वो ऐसे एक्सक्लूसिव आ जाता है कि मैंने करंट अफेयर्स प्रिपेयर किए हैं। अब मैं करंट अफेयर्स के सोर्स आपको बताऊं तो मेरा सोर्स है विजन आईएएस है, जीके टुडे है, एंड जागरण जोश है, और भी एक दो चीजें हैं। यहाँ से मैं अपने करंट अफेयर्स पिक करता हूँ, फिल्टर आउट करता हूँ, सीडीएस और एनडीए के हिसाब से, एफकेट के हिसाब से, सीएपीएफ के हिसाब से मैं उनको बना लेता हूँ एंड देन मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है ना। तो ये मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, महीने में अगर 100 करंट अफेयर्स आपके सामने आते हैं तो उन 100 में से आपके सीडीएस, एनडीए, एफकेट और सीएपीएफ के लिए 25, 30 से 50 करंट अफेयर्स कौन से जरूरी है, ये फिल्टर आउट करना मेरा काम। ये बिना एक्सपीरियंस के नहीं कर पाओगे आप, है ना। एग्जाम दिया होगा, एक्सपीरियंस होगा तो आराम से कर लोगे। ये तो हुई करंट अफेयर्स की बात। अब आ जाते हैं दूसरे सब्जेक्ट, ये है इकोनॉमी। इकोनॉमी के एमसीक्यूज करने हैं, एक पढ़ा हुआ है यहाँ पे, इसके और ऐड करने हैं मुझे। ये इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं, है ना। ये मेरे बैच वाले नोट्स हैं, आप अवेल कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। इकोनॉमिक फर्स्ट लेक्चर से लेके 8-10 लेक्चर्स हैं, इन सारे लेक्चर्स को मैंने मैक्रो का पार्ट है और इंडियन जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ये सारा का सारा इसमें कवर्ड है, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से कर लो, सीडीएस एनडी के लिए आपका काम सॉर्टेड। अब मान लो आपको ये नहीं करना, तो ये इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह की बुक पड़ी हुई है, सब जगह अवेलेबल हो जाती है भाई, मुझे पायरेसी के लिए मत बोलना, ठीक है। ये कॉमन अवेलेबल है इंटरनेट पे, इसलिए मैंने इसको ड्राइव पे अपलोड कर दिया है। मैं नहीं करूंगा तो कोई और उसको अवेलेबल कराएगा, तो इसके लिए मैंने इस पे कर दिया। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, खरीदना है खरीद लीजिए, मेरे पास तो इसकी हार्ड कॉपी पड़ी है क्योंकि मुझे पीडीएफ से पढ़ना पसंद नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन भाई ये बहुत वास्ट है ना। सिविल सर्विसेज वाले, सीएपीएफ वाले प्रेफर कर लेते हैं, जीडीएस के हिसाब से आप इसको नहीं कर पाओ, लेकिन फिर भी मैंने अपलोड किया है। आप चाहें तो यहाँ से एनसीईआरटी भी डाउनलोड कर सकते हैं, 9, 10, 11, 12 सब कुछ ये भी दे रखा, ठीक है। ये तो वही इकोनॉमिक्स की बात। अब आते हैं भैया इंग्लिश पे। तो भैया जो कंटेंट बता रहे थे ना कि भैया बहुत एक्सक्लूसिव कंटेंट है, ये रही नीतू सिंह वॉल्यूम 1, ठीक है। नीतू सिंह वॉल्यूम 1 आपकी बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ठीक है। मेरे पास इसकी अगेन हार्ड कॉपीज पड़ी हुई है, ये हार्ड कॉपी पड़ी है, ठीक है। मैं हार्ड कॉपी से ही करता हूँ, मुझे पीडीएफ नहीं पसंद। तो इसमें भी सारा कंटेंट है,
इसका कंटेंट आपका सीडीएस एनडीए में आता है, इसको रट लो, अच्छे से कर लो। आपका मैं मेरे क्लास का सोर्स भी यही है। मेरी क्लास में भी जो पढ़ाता हूँ मैं नीतू सिंह से लेता हूँ। ये आपका वॉल्यूम 1 हो गया, ये आपका वॉल्यूम 2 हो गया, वॉल्यूम 2 से भी आपका मिल जाता है। और एसपी बख्शी, यहाँ से मैं प्रैक्टिस मटेरियल उठाता हूँ। ये 2 सोर्सेज हो जाते हैं। इनके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सोर्सेज भी हो जाते हैं। ये भैया आपके बेसिक से सोर्स है, यहाँ से पढ़ाई कर लो यार, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कोई एक्सक्लूसिव कंटेंट नहीं है, कोई एक्सक्लूसिव ईडियम्स ऑफ फ्रेजेस नहीं है, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड नहीं होते। यूपीएससी में मोस्ट कॉमनली वाला कुछ नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, चीजें इवॉल्व करती जाती हैं, ये आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। ज्योग्राफी पे आ जाओ, ये ज्योग्राफी के एमसीक्यूज पड़े हुए हैं, ये देखो 4-5 शीट्स पड़ी हुई है, इनको कर लो। एनसीईआरटी भैया आपको क्लास 11th 12th 9th 10th ये सारे के सारे पड़े हुए हैं। ये सारे के सारे एनसीईआरटी चैप्टर वाइज जो है वो मैंने डाल रखी हैं, यहाँ से डाउनलोड कर लो। एनसीईआरटी की वेबसाइट से करना चाहते हो वहां से कर लो, ये 12th की पड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ नोट्स पे आ जाओ। ये कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स हैं, ये वाले। ठीक है, इसमें 791 पेजेस के ये जो नोट्स हैं, पेजेस पे मत जाना, पीपीटी फॉर्मेट को मैंने कन्वर्ट किया है, इसलिए आपको लग सकता है इसमें विजुअल्स वगैरह भी काफी ऐड है। तो ये आपको पूरी इंडियन ज्योग्राफी कवर करवा देंगी, जो मेरी एनसीईआरटी बेस्ड ही। एनसीईआरटी और माजिद हुसैन को मिला के मैंने नोट्स अपने बनाए हैं, इसमें भी कोई एक्सक्लूसिव सोर्सेज नहीं है, वही सोर्स है जो दुनिया यूज करती है। बस एक्सपीरियंस मेरा आ जाता है, तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस में चीजें थोड़े अच्छे तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये हमारी फिजिकल ज्योग्राफी के नोट्स है। ठीक है, ये पूरा का पूरा फिजिकल ज्योग्राफी भी आपका माजिद हुसैन और एनसीईआरटी बेस्ड है। क्लास 9 10 11 12 की एनसीईआरटी है, उससे कंटेंट पूरा मिल जाता है। एटलस पड़ी हुई है, एटलस डाउनलोड कर लो। माजिद हुसैन की बुक पड़ी हुई है, वो कर लो। माइंड मैप्स आपको चाहिए तो भैया आपको यहाँ पे माइंड मैप्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, माइंड मैप्स भी पता नहीं मैंने कहाँ से डाउनलोड किए थे, ये डाउनलोड करना पड़ेगा, देख लेना आप लोग। और ये फिजिकल ज्योग्राफी के माइंड मैप्स है। ठीक है, ये भी आपको हेल्प कर सकते हैं। चाहिए तो भैया आप ये भी प्रिव्यू नहीं कर सकते, इसमें ये पता नहीं क्या इशू है, आप डाउनलोड कर लेना इस। ठीक है, तो ये सारी की सारी बुक्स आपको यहाँ मिल जाएंगी, कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट रहेंगे। हिस्ट्री की बात किया जाए तो एमसीक्यूज पड़े हुए हैं यहाँ पे भी आपके, ये एमसीक्यूज की 3-4 शीट्स हैं। ठीक है, हर शीट में 120 के आसपास क्वेश्चन हैं। ये एनसीईआरटी हैं, 6 7 8 9 10 11 12 सारा का सारा भैया एनसीईआरटी। तमिलनाडु बोर्ड की भी एनसीईआरटी यहाँ पड़ी हुई है ना, ये 11th 12th 10th की तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी भी पड़ी हुई है, इनको भी आप डाउनलोड कर लो। और कंटेंट हमारा यहीं से आता है, बहुत कहीं अलग से नहीं आता, एक्सक्लूसिव सोर्स जैसा कुछ नहीं हो। कंटेंट एक्सक्लूसिव हो जाता है, सोर्स नहीं। ठीक है, इसमें ज्योग्राफी के मैंने सॉरी हिस्ट्री के नोट्स भी डाल रखे हैं। ये पूरे एशियंट के हैं, ये पूरे मेडिवल के हैं, और ये पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स, सब कुछ है भैया, आपको इसमें सब मिल जाएगा। ठीक है, कुछ भी कहीं से भी एक्सक्लूसिव नहीं। ठीक है, एग्जाम में वैसे ही बहुत हेल्प करने वाले। आपको दूसरी रेफरेंस बुक चाहिए तो ये मॉडर्न इंडिया ब्रीफ हिस्ट्री है, ये पूनम दलाल दहिया है, ये बाकी बिपिन चंद्र की है, ये सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, सतीश चंद्र हिस्ट्री है। ये सारी की सारी यहाँ पर अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह में अलग अलग सोर्सेज से यहाँ पर मैंने डाउनलोड करके यहाँ पे डाल दी। ठीक है, मैथ्स में आ जाओ भाई, मैथ्स की भी एनसीईआरटीज पड़ी हुई हैं, ये सारी की सारी। ठीक है, ये आप डाउनलोड कर, पीवाईक्यूज डाउनलोड कर लो, ये मैथ्स के पीवाईक्यूज अभी। ठीक है, सीडीएस 1 2014 से लेके सीडीएस 2 2023 तक कर रखे हैं, 2024 के अपलोड करने हैं, इनको भी अपलोड कर दूंगा मैं। ये सारे के सारे आपको पीवाईक्यूज यहाँ पे मिल जाएंगे। ये यूपीएससी की वेबसाइट पे जाने की जरूरत ही नहीं, यहाँ से कर लो सॉल्व। ठीक है, कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट नहीं भैया, 10 साल के पीवाईक्यूज दे रखे हैं, सॉल्व कर लो। 10 साल के 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन पेपर हो जाते हैं, 20 क्वेश्चन पेपर कर लोगे, धन्य हो जाओ। ठीक है, काम पूरा सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये हो गया। अब एक और चीज बताता हूँ, यहाँ आ जाते हैं। ये रहा भैया हमारा आर एस अग्रवाल, इसकी भी बुक मेरे पास पड़ी हुई है। ठीक है, ये देखो, मेरे पास सारी हार्ड बुक्स है, मैं वो यूज नहीं करता। ये मार्केट हुसैन की, इंडियन ज्योग्राफी की, ये भी है, और भी बुक्स कवर में पड़ी हुई है। ये आप आर एस अग्रवाल को देखिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। सीडीएस का एनडीए में काफी हद तक मैथ्स यहाँ से सॉल्व हो जाता है, बाकी जो इनकी हार्ड कॉपी है वो भी आप कर सकते हो डाउनलोड। ठीक है, ये आपका अर्थमेटिकल एबिलिटी वाले चैप्टर्स है, ये सबका सब यहीं से हो जाता है, आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह। और दूसरी चीज बताऊं, ये हमारी रीजनिंग वाली आ, जो कि अभी आप एफकेट के लिए परेशान हो रहे थे ना भैया, रीजनिंग कहाँ से की जाए, कहाँ से की जाए, तो ये रहा भैया आपका रीजनिंग का। ठीक है, इसमें सब तरह की रीजनिंग आपको मिल जाएगी, आप बुक ले लो, काफी मोटी बुक आती है। देखो, जनरल मेंटल एबिलिटी आपका एसएसबी का ओआईआरबीसी से होने वाला के कम से कम 50-50 100-100 क्वेश्चन कर लो। ये देखो, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, सिक्वेंशियल, अल्फाबेट, सब कुछ है। लॉजिकल रीजनिंग दे रखा है भैया, आपका नॉन वर्बल रीजनिंग दे रखा है, सब तरह की इमेजेस एंड ऑल दे रखी है। भैया क्या समस्या आ रही है, क्यों भागते हो इधर उधर, क्यों जाते हो कि ये मिल जाए वो मिल जाए। ये लक्ष्मीकांत है,
सिक्स्थ एडिशन इसका हाईलाइटेड वाला, ये मैंने हाईलाइटेड वाला वर्जन डाला था जो कि उन लोगों के लिए था जो खुद से नोट्स बनाना चाहते, ठीक है। इसमें वो सारी की सारी चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आती है, लेकिन इस सिक्स आपका वर्जन है, आप चाहें तो उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, नहीं चाहें तो नहीं कर सकते। ये हाईलाइटेड वाला वर्जन, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है सेकेंड, वेट 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 वेट, ठीक है। ये बेसिक सी चीजें हैं यार, आप लोग इतना लोड मत लिया करो, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है किसी भी चीज को लेके। ये क्यों स्टफ हो गया भाई? हम्म। अब आप आगे देखोगे तो ये सेवन्थ एडिशन भी डला हुआ है, ठीक है। एंड यह भी डाउनलोड कर सकते हो, एमसीक्यू शीट्स भी डली हुई हैं 4-5, ये भी डाउनलोड कर सकते हो। ये पॉलिटी के नोट्स हैं भाई आपके, जो लक्ष्मीकांत के बेस्ड पे ही, और कहीं कोई सोर्स यूज नहीं किया गया, 850 पेजेस के हैं, ठीक है। इनको डाउनलोड कर लो, सब काम आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साइंस की, ठीक है। अब देखो साइंस में भी आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, एक दो शीट्स एमसीक्यूज की डली हुई हैं। एनसीईआरटीज मिल जाएंगे आपको, ये देखो एनसीईआरटीज, मैंने चैप्टर वाइज एनसीईआरटी डाल रखी है। नाइन्थ में बायो का कौन कौन सा पोर्शन है वो डाल रखा है, ठीक है। टेंथ में बायो का कौन कौन सा पोर्शन है वो डाल रखा है, चैप्टर वाइज डाल रखे हैं। आपको अलग से कुछ और ब्राउज करने की जरूरत नहीं, वैसे करना चाहिए लेकिन वो भी नहीं। और क्लास 11th 12th का भी डाल रखा है। सेम गोज विथ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी सेम चीज की है, और सेम चीज जो है मैंने फिजिक्स में भी की है। तो साइंस का पोर्शन जो है वो भी आपका यहाँ से हो जाएगा। अब इसके अगर मैं नोट्स की बात करूं तो देखो भैया, यहाँ पे आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएंगे, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, तीनों के नोट्स है ना। ये तीनों के नोट्स जो हैं ये भी आप लोगों को पूरे मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ये भी है। यहाँ जाओगे तो भैया यहाँ मिल जाएंगे आपको पीवाईक्यूज इंग्लिश के, साल 2014 से लेके ये 2014 का पीवाईक्यू है, प्रैक्टिस कर, है ना। 2014 से पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश का। ये आप चले जाओ जनरल स्टडीज में, ये आपके जनरल स्टडीज का भी 2014 से मिल जाएगा। इतना पुराना करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना पुराना करने की सीडीएस में जरूरत नहीं पड़ती है। आपको जो करने हैं आप कीजिए पिछले 5 साल की, 2020 से करो, ठीक है। 2020 से आप जो है सीडीएस के जीके को करना स्टार्ट करो, 4-5 साल का मोर देन इनफ हो, बस इतना ही काफी है ना। तो ये जो है आप यहाँ से डाउनलोड करके इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सारा का सारा कंटेंट यही है ना। देखो मैं फिर से आप लोगों से वही चीज बोलूंगा कि आप लोगों को एक्सप्लॉइट होने की जरूरत नहीं है। आप लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, कोई आप लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, कोई कर रहा है आपको, ऑब्वियस सी बात है। कोई कर रहा है तभी आप खुद कर रहे हैं। आप होने की क्षमता रखते हैं तो कोई आपको एक्सप्लॉइट आराम से कर सकता है। ये दुनिया बहुत जालिम है, दुनिया आपको एक्सप्लॉइट करेगी। ऐसा नहीं है कि भाई मैं संत आदमी हूँ, मैं बहुत बढ़िया आदमी हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। पहली बात तो ये कि एस्पिरेंट्स फ्री की चीज़ों की वैल्यू नहीं करते, फ्री की मेंटरशिप की वैल्यू नहीं करती। इसीलिए मेरा कोर्स जो है वो आपको खरीदने पड़ेंगे। प्लस मुझे अपना घर भी चलाना है तो यार ऑब्वियस सी बात है ना। लेकिन मैं जो करना चाहता हूँ कि बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, हर किसी चीज़ में बेसिक प्रिंसिपल्स हो। कोई भी सेक्टर है, कोई भी फील्ड है, व्यापार में भी आपको बेसिक प्रिंसिपल्स रखने पड़ते हैं, तभी आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, और वो आपकी खुद की इंटीग्रिटी के लिए भी काफी। अगर आप एकेडमी ड्रॉप आउट है ना, या फिर आप तो लगता है टीचर है, आप टीचर हैं, यू आर नॉट टीचर कम एंटरटेनर। मैं जानता हूँ कि सोशल मीडिया एंगेजमेंट बहुत बड़ी चीज है। मेरा सोशल मीडिया एंगेजमेंट बहुत था, यूट्यूब पे ज्यादा व्यूज नहीं, इंस्टाग्राम पे भी काफी टाइम तक उतना ही स्टक हूँ, लेकिन मैंने कभी भी, मैं सच बताऊँ तो मैंने कभी भी इधर उधर की चीजें नहीं अपनाई कि मैं फॉलो करो तभी ये चीज दूंगा, वो करो तो तभी करूंगा। मीम्स फालतू के घटिया लेवल के मीम्स जो अपील नहीं करते हैं, क्षणिक सुख दे सकते हैं वो लोग, है ना, लेकिन ओवरऑल वो मेरे प्रिंसिपल के साथ मैच नहीं करते, तो मैं कभी उस चीज को नहीं डालू, है ना। तो ये चीज मेरे साथ है। लेकिन मैं देख रहा हूँ यार, बंदा एयरफोर्स एकेडमी से ड्रॉप आउट, मोर की तरह नाच रहा है, 12 मीटर 16 मीटर की जो जंप होती है वो नहीं कर पाया वो, ठीक है। लेकिन बाहर जाके अब AXAFA लिखता है, मोर की तरह नाच रहा है हर जगह, लेकिन वो हो रहा है, ठीक है। तो एक ऑरा क्रिएट कर दिया कि भैया 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 ये वाला। उसी प्रकार से दूसरा बंदा है, वो क्या कमेंट करो, स्ट्रेटजी कमेंट करो, ये दूंगा वो दूंगा। ये देखो आप लोग फ्री हैं, मैं मेरा इससे किसी को डिमीन करने का भी सेंस नहीं बनता कि मैं किसी को डिमीन कर रहा हूँ, किसी और बंदे को डिमीन करना चाहता हूँ कि भैया आप ये करना गलत है, ऐसा करना गलत है। लेकिन मेरा अब सेंस ये निकलता है कि बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाने चाहिए। आप लोग मेंटर हैं, आप लोग टीचर हैं, आप लोग CDS NDA FCAT के एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहे हैं जो फ्यूचर ऑफिसर्स, जो ऑफिसर्स बनेंगे, है ना।
तो उनका भी एक सर्टेन लेवल होना चाहिए, आपका भी एक सर्टेन लेवल होना चाहिए। छपरी जैसी हरकतें नहीं करनी चाहिए आप लोग, ठीक है? छपरीपना मत दिखाइए। आप लोग डिसेंट ह्यूमन बीइंग्स तैयार कर रहे हैं, आप लोग डिसेंट ऑफिसर्स तैयार कर रहे हैं। पर्सनल लाइफ में आप चाहे कैसे भी हो, कैसे भी हो, ठीक है? लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में या फिर सोशल मीडिया वाली लाइफ में यू विल हैव टू मेंटेन सम स्टैंडर्ड्स, कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन करो, ताकि जो अपकमिंग जनरेशन है वो आपको देख के थोड़ा इंस्पिरेशन तो लेना। चाहे आप ऑफिसर हो, चाहे आप अकेडमी ड्रॉप आउट, चाहे अपने एसएसबी रिकमेंडेशन लिया हो, चाहे आपने रिकमेंडेशन ना लिया हो, सिर्फ आपने एग्जाम्स निकाले हो, कुछ भी किया हो, आप अगर नॉलेज दे सकते हैं तो दो। मेरे पास कल ही एक बंदे का कमेंट मैसेज आया था। उसका कहना है कि 2023 में उसने हिंदू कॉलेज से पास आउट हुआ एंड देन अभी एग्जाम वगैरह निकाले हैं कुछ, लेकिन अभी कुछ ऐसा सीन नहीं बन पाया, है ना? एफएसबीज वगैरह दिए, तो मैंने बोला यार सिंपल सी चीज़ है, तुमने एफएसबीज दिए हैं, एफकेट निकाला है, उस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। स्कूल लेवल के बच्चों को शायद वो सैनिक स्कूल वगैरह के लिए प्रिपेयर करता है, एनईटी वगैरह के लिए प्रिपेयर करता है, तो मैंने कहा जो भी एग्जाम तुमने निकाला है तुम उसकी क्रेडिबिलिटी अपने अंदर डेवलप कर लिए, अब तुम उन लोगों को एग्जाम निकलवाने में हेल्प करो, तुम्हारी अर्निंग हो जाएगी, है ना? इसके लिए किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती कि भैया सर्टिफिकेशन की अब तो रिक्वायरमेंट नहीं, बिना सर्टिफिकेशन के भी आप पढ़ा सकते हो अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, प्लस आपकी हेल्प से दूसरे लोग एग्जाम निकाल पा रहे हैं, देन दैट्स इट, बस यही मैटर करता है ना? ये मैटर करता है। लेकिन इसके लिए अननेसेसरीली आपको कुछ सेंसेशनल बज़ टाइप की क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपको फालतू के मार्केटिंग गिमिक्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर अ टीचर देन एक्ट लाइक अ टीचर। वो सैंक्टिटी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए, वो डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए, खुद की भी और उस इंस्टीट्यूशन की भी जिससे आप खुद को एसोसिएटेड फील करते हैं। मेरा फौज में नहीं हुआ, लेकिन मैं बच्चों को प्रिपेयर करता हूँ, है ना? मैं फौज के साथ खुद को एसोसिएटेड मानता हूँ कि भाई इन वन वे और अनदर मैं फौज के साथ एसोसिएटेड हूँ। तो मैं फौज को हर जगह रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, रिप्रेजेंट इन द सेंस कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर जो भी इंसान मेरे थ्रू फौज को जान रहा है तो वो कम से कम ये तो समझ ले कि भाई फौजियों को बनाने वाला जो बंदा है वो किस तरीके का है ना? तो उससे उसको आइडिया लग जाएगा कि हाँ फौज में किस प्रकार के किस प्रिंसिपल्स के लोग हो सकते हैं, चाहे वो ऑफिसर लेवल की बात कर रहे हो, चाहे वो जवान लेवल की बात कर रहे हो। मेरा एम ये है, जो मुझे जानते हैं शुरू से उन सबको पता है कि आई हैव नो नेवर टॉलरेटेड दिस काइंड ऑफ बुलशिट। इस तरह की चीजें, इस तरह की गिमिक्स ना मैंने कभी की हैं, ना मैंने कभी टॉलरेट की हैं। मैं किसी को टारगेट नहीं करता, लेकिन कोई चीज मेरे सामने आ जाती है देन मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे लगता है कि यार बता देना चाहिए, समझा देना चाहिए, ठीक है? तो जस्ट एक्ट लाइक अ डिग्निफाइड मैन एटलीस्ट, और वुमेन, जो भी है, ठीक है? ज्ञान है दूसरों का फैलाओ, मेरे कॉम्पिटिटर बन जाओ, मुझसे ज्यादा बच्चे जो है आपके कोर्स में इनरोल कर लो, बहुत अच्छी बात है। बच्चे एग्जाम निकल रहे हैं वो भी अच्छी बात है, बट लगना चाहिए कि हाँ यार वो किसी ऑफिसर से पढ़ रहे हैं, किसी ऑफिसर अकेडमी ड्रॉप आउट से पढ़ रहे हैं, किसी एक ऐसे एग्जाम इसी ऐसे बंदे से पढ़ रहे हैं जिसने उस एग्जाम को मल्टीपल टाइम्स निकाला हो, है ना? ये चीज होती है तो बहुत बढ़िया लगता है। ये नहीं होता तो देख के बड़ा दुख होता है। तो मेरा कहना लास्ट में यही है, कंटेंट कोई भी एक्सक्लूसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव नहीं। सोर्सेज आप लोगों के पास भी वही है तो बाकी सब लोग यूज़ कर रहे हैं, एंड उस सोर्स को डिराइव करना, अपने हिसाब से मोल्ड करना, बस यही डिफरेंशिएट कर देता है। क्योंकि मैंने 6 बार एग्जाम निकाला है सीडीएस, तो मुझे पता है कि इसमें से एकदम कंसाइज कंटेंट कैसे निकालना है ना? तो उसके लिए आप बैचेस में इनरोल कर सकते हैं, लेकिन मैं उसमें अपफ्रंट बोलूंगा कि भैया ठीक है, उसके लिए आपको बैचेस में ही इनरोल करना पड़ेगा, तभी आपको उस लेवल का कंटेंट मिल पाए, है ना? अदरवाइज ये कंटेंट आपके सामने खुला पड़ा हुआ है, टाइम है आपके पास में, आपको लगता है कि आप एफर्ट्स दे सकते हो, डाउनलोड करो, पढ़ लो। मैंने तो नोट्स भी अपलोड कर दिए, आप लोग नोट्स से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि भैया ये चीज़ एक्सक्लूसिव नहीं, ये सेम नोट्स भैया हमारे बैचेस में यूज होते हैं, कुछ अलग नहीं है। लेकिन मैटर क्या करता है? मैटर करता है मेरे डिलीवर करने का तरीका। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसके साथ मैं 10 एडिशनल चीज़ें बताता हूँ, 10 और भी बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, जो उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होती है जो कि उस कोर्स में इनरोल करते हैं, है ना? जो नहीं करते वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं, अगर उनकी अवेयरनेस लेवल एक अच्छे लेवल पे है तो वो उस कंटेंट का भी फुल यूज कर सकते हैं, एंड आई बिलीव वो करेंगे। इस बार ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो इन नोट्स को पढ़ के अपना एग्जाम निकालेंगे। बस मेरा यही कहना था यार, इससे ज्यादा मैं अब ज्ञान व्यान नहीं देना चाहता। वंस इन अ व्हाइल मेरे अंदर से कुछ कीड़ा कुलबलाता है और मुझे लगता है कि मुझे ज्ञान दे देना चाहिए, तो बस आज का ज्ञान यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है? आप भी अपना जो भी व्यू पॉइंट है कमेंट सेक्शन में पोलाइट तरीके से बता सकते हैं। पोलाइट ही होना है भैया, गाली गलौज नहीं करनी है, मुझे नहीं पसंद, ठीक है? सोशल मीडिया पे नहीं पसंद, पर्सनल लाइफ में एक कलंकी लेवल चला जाता है, ठीक है? लेकिन सोशल मीडिया पे ये सब मुझे करना पसंद नहीं, ना मैं नॉर्मली किसी को देता हूँ और ना ही मैं किसी से खाने के लिए ऐसे काम करता हूँ, और ना ही मैं चाहता हूँ कि कोई इस तरह का व्यवहार रखे। अच्छा व्यवहार रखो, बी पोलाइट, ठीक है? इन द कमेंट सेक्शन यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। जय हिंद टू यू ऑल।